नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यशराज पारिक और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। दोस्तों, एक ऐसा विषय जो हम सभी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हम सभी पालतू जानवरों को हमारे घर में पालते हैं, तो कभी सड़क पर, कभी किसी जू, चिड़ियाघर या कभी किसी खाली स्थान पर हमारा पाला जानवरों से पड़ता ही है। अब जो जानवर हैं, पशु हैं, पशु पक्षी हैं, वे हमारी तरह ही इस पर्यावरण के आवश्यक घटक हैं। तो इस वजह से उनसे हमारा जो जीवन है, पशुओं के बिना हमारा जीवन, पशु पक्षियों के बिना हमारा जीवन की अगर हम कल्पना करें तो इसका तो सवाल ही नहीं उठ सकता। लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में पशु पक्षियों और जानवरों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जो कि क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है और जिसके लिए हमारे कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ कानूनों और प्रावधानों के बारे में जिनसे हमारे देश की न्यायपालिका और हमारा संविधान हमारे जानवरों और पशु पक्षियों को संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है और पशु पक्षियों और जानवरों के भी जीवन को जीने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा जा सके। तो आइए चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं जानवरों और पशुओं के संबंध में देश का कानून क्या कहता है और कौन से ऐसे कानून हैं जो जानवरों के संरक्षण के संबंध में प्रावधान करते हैं और क्या है जानवरों के अधिकार। तो शुरू करते हैं हमारे भारतीय संविधान के साथ। संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है और न्यायपालिका ने पहले भी कई निर्णयों के माध्यम से इसके दायरे का विस्तार करते हुए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, त्वरित न्याय, बेहतर पर्यावरण आदि को जोड़ा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों को भी जीवन का मौलिक अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक से भी जीवित प्राणियों के लिए करुणा का भाव रखना चाहिए, यही अपेक्षा की जाती है। बिंदु 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के अनुसार, आईपीसी के सेक्शन 428 के अनुसार जो कोई 10 रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीव जंतु या जीव जंतुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा दृष्टि करेगा या उन्हें कोई हानि पहुंचाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। बिंदु 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अनुसार आईपीसी सेक्शन 429 के अकॉर्डिंग जो कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल को, चाहे उसका कोई भी मूल्य हो या 50 रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीव जंतु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा कुचेष्टा करेगा, ऐसा कोई प्रयास करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। बिंदु 4, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट पीसी 1960, पशुओं के प्रति क्रूरता और रोकथाम अधिनियम। भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना और उनका संरक्षण करना है। बिंदु 5, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट पीसी 1960 के तहत आपके द्वारा किसी पशु को आवारा छोड़ने पर 3 महीने तक की सजा हो सकती है। धारा 11 सबसेक्शन 1 कहती है कि पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, कष्ट पहुंचाने, भूख और प्यास से जानवर के मरने पर आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। इस पर आपको 50 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 माह की जेल भी हो सकती है। बिंदु 6, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट पीसी 1960 की धारा 22 सबसेक्शन 2 के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और
मनोरंजन करके कमाई के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी अपराध है। बिंदु 7, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट पीसीए 1960 के तहत और फूड सेफ्टी रेगुलेशन के तहत कोई भी पशु मुर्गी समेत सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा। बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा। यह भी गैर कानूनी है। बिंदु 8, वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है? सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। बिंदु 9, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। जानिए अनुसूची 1 में 43 वन्य जीव शामिल है। इसमें धारा 2, धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 48, धारा 51, धारा 61 और धारा 62 के तहत किए गए कृत्यों के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। इस अनुसूची में बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन, कई तरह की जंगली बिल्लियों, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, उदबिलाव, रीछ, सुअर, हिरण और हिमालय पर पाए जाने वाले कई जानवरों के नाम शामिल हैं। अनुसूची 1 भाग 2 में जलीय जंतु और सरीसृप को शामिल किया गया है। अनुसूची 2 में शामिल वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर धारा 2, धारा 8, धारा 9, धारा 11, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 48, धारा 51, धारा 61 और धारा 62 के तहत दंड का प्रावधान है। इस सूची के भाग 1 में बंदर, लंगूर, सेही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल है। सूची के भाग 2 में एगोनोट्रेचस, एंड्रियोएसी, अमरफूसी, अमर एलिंगन फूला, ब्रचिनस एक्ट्रिपोनिस और कई तरह के जानवर शामिल हैं। अनुसूची 3 व 4, इसके तहत भी वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है, जैसे भोंगू हिरण या मंडचैंग, चीतल, गोरल, लड़बग्गा, नीलगाय, 5 घरवाली, करतल गिलहरी, भारतीय सेही, नेवला इत्यादि। अनुसूची 5, इस सूची में उन विशेष जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है, जैसे सामान्य कौवा, चूहा, मूषक इत्यादि। अनुसूची 6, इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों पर खेती और रोपण पर रोक है, जैसे बेंडोमस साइकंड, विल्यूबेडा इत्यादि। बिंदु 10, अधिनियम में दंड के संबंध में प्रावधान। अगर सूची 1 और सूची 2 में आने वाले जानवरों का शिकार किया गया है तो उसमें कम से कम 3 साल के जेल का प्रावधान है। हालांकि इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। जंगली जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने नया प्रस्ताव रखा था जो कि शिकार के संबंध में और भी कठोर प्रावधानों को लागू करने की बात करता है। जानवरों की खाल और उसकी खाल से बने गलीचा इकट्ठा करना अपराध है, जिसके तहत 1 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिंदु 11, पशुओं और जानवरों को असुविधा में रखकर एक निश्चित संख्या से ज्यादा भरकर और दर्द पहुंचाकर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट और पीसीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स 1978 की धारा 98 के अनुसार पशु को स्वस्थ और अच्छी स्थिति में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। किसी भी रोगग्रस्त थके हुए जानवर को आवश्यक यात्रा नहीं कराना चाहिए। ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आएगा। बिंदु 12, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16 सबसेक्शन सी के तहत पक्षी या सरीसृप के अंडों को नष्ट करना या उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना उनके शिकार की परिभाषा में आएगा और ऐसा करने वाले दोषी को 7 साल की सजा या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बिंदु 13, किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना, जहर देना या लालच देना और देने का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। इसके दोषी को 7 साल तक की सजा या 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिंदु 14,
प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट पीसीए के तहत चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिंदु 15, मंदिरों और सड़क जैसे स्थानों पर जानवरों को मारना अवैध है। पशु बलि रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निगम की है। पशुधन अधिनियम 1960, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत ऐसा करना अपराध है। और साथ ही सोल्टर हाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैर कानूनी है। बिंदु 16, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत जानवरों पर कॉस्मेटिक का परीक्षण करना और जानवरों पर टेस्ट किए जा चुके कॉस्मेटिक्स का आयात करना प्रतिबंधित किया गया है। बिंदु 17, पशुओं और लड़ाई का आयोजन करना और पशुओं को उसमें लड़ने के लिए भड़काना और उसमें हिस्सा लेना भी दंडनीय अपराध है। बिंदु 18, जानवरों को लंबे समय तक लोहे की चैन या फिर भारी रस्सी से बांधकर रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है और यह भी कैद माना जाता है। जानवरों को पर्याप्त भोजन, पानी, शरण देने से इनकार करना और लंबे समय तक बांधे रखना दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध में 3 माह की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। बिंदु 19, भारतीय एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001 के तहत कुत्तों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, पालतू और आवारा। तथा धारा 38 के अनुसार किसी भी पालतू कुत्ते को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है कि उसने 4 माह की कम से कम उम्र पूरी कर ली हो। इस उम्र से पहले उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना भी गैर कानूनी है। अगर कुत्ता विषैला है और काटने का भय है तो आप पशु कल्याण संस्था में संपर्क कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन उन्हें मारना अपराध की श्रेणी में आता है। बिंदु 20, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बंदरों से प्रदर्शनी करवाना या उन्हें कैद में रखना भी गैर कानूनी है। बिंदु 21, पशुओं को ले जाने के नियम 1978, पशुओं को ले जाने के लिए गाड़ी में ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए, चढ़ने उतारने के लिए उनके लिए रैंप होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ जजमेंट्स के बारे में। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक अनोखे फैसले में, जो कि 2018 का था, कहा कि पशुओं के एक बार में 2 घंटे से ज्यादा पैदल चलाने पर रोक लगेगी। पशुओं के स्वास्थ्य, भोजन, इलाज के साथ ही उनकी भावनाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। किसी वाहन में 6 से अधिक पशु न लादे जाएं। पशुओं को हाँकने के लिए चाबुक, नुकीली खूंटी, डंडे का इस्तेमाल न करें और राज्य में जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई का दर्जा देने की घोषणा की है। कोर्ट ने कहा कि जानवरों को इंसान की तरह कानूनी अधिकार मिले। यह आदेश पक्षियों और जलीय जीवों पर भी लागू है। इसी के साथ 4 जुलाई 2018 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूरे पशु समाज को एक जीवित व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक कानूनी इकाई घोषित कर दिया था तथा खुद को राज्य में गायों का कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त किया था और अदालत ने 25 गांवों के हर समूह के लिए गाय आश्रय स्थापित करने और अपने पशु को त्यागने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के सहित राज्य सरकार को 31 निर्देश जारी किए। इसके अलावा अदालत ने पूरे राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 48A के तहत यह राज्य की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करे। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंदिरों में जानवरों की बलि पर रोक लगाई और कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जानवरों को भी जीवन का मौलिक अधिकार है। संविधान के विभिन्न लेखों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक से भी जीवित प्राणियों के लिए करुणा का प्रदर्शन करने और सभी वन्य जीवों के प्रति मानवतावाद का स्वभाव विकसित करने का आह्वान किया गया है और यह भी संविधान के निर्माताओं ने अन्य बातों के साथ साथ दया और मानवता की भावना विकसित की, हिंसा को रोका और सभी जीवों के प्रति समान व्यवहार किया है। इनके अतिरिक्त ओजर हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गौरी मौलखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजा एंड अदर्स, जो कि जली कट्टू मामले में निर्णय जिस मामले में दिया गया था,
इन सभी मामलों में जानवर पशुओं के संरक्षण करने और उन पर होने वाले जाने अनजाने में क्रूरता को रोकने के लिए हमारे माननीय न्यायालयों ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाए हैं और अलग अलग गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि जानवरों पर होने वाले अत्याचारों को कम किया जा सके। ऐसे बहुत से मामले हैं, ऐसे बहुत से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और इन जजमेंट्स को भी आप ऑनलाइन जाकर साइट्स पर पढ़ सकते हैं विस्तार से। जानवरों, पशुओं और पक्षियों का संरक्षण करना न केवल हमारी न्यायपालिका और हमारे कानून का ही दायित्व है, अपितु ये हम सभी का भी कर्तव्य है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील के क्रम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।